हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे स्टोरी के मेन लीड का जुनून फीमेल लीड के लिए इतना ज्यादा होता है कि वो उसके आसपास किसी भी पर्सन को नहीं आने देता और किसी के भी सामने फीमेल लीड के लिए अपना प्यार नहीं छुपाता, हमेशा उसे हर खतरे से बचाता है। फीमेल लीड को लगता है कि उसमें कोई इमोशंस नहीं है, पर हमारा मेन लीड फीमेल लीड से बोलता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो। फीमेल लीड बोलती है कि मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसपे तुम अपना हक जता सको, तो हमारा मेन लीड उसे बोलता है तो अब से मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे पे अपना हक जता सकती हो। स्टोरी में ट्विस्ट भी बहुत ज्यादा है। जब मेन लीड को पता चलता है कि फीमेल लीड उससे दूर जाने वाली है, तो वो उसे जबरदस्ती अपने पास रखता है। ये एक डार्क रोमांस होने वाली है, तो चलिए अब ये क्यूट सी लव स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड चांग्यू के साथ। ऑफिस के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। चांग्यू अंदर आती है, उसकी आंखें एक खतरनाक इंसान शीसेंग पे टिकी हुई थी। चांग्यू शीसेंग की तरफ अपनी फाइल आगे बढ़ाते हुए उससे बोलती है, मिस्टर शीसेंग, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। ये सुनने के बाद शीसेंग पीछे मुड़ता है और चांग्यू के ऊपर अपनी ठंडी नजरें टिकाए हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी पुरानी सेक्रेटरीज का क्या हुआ था। डर के मारे चांग्यू के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर वो अपने चेहरे पे इस बात का पता नहीं लगने देती और चांग्यू बोलती है कि शायद उन्होंने कोई गलती की होगी, किसी को गलत मेल भेज दिया होगा या शायद वो किसी गलत कमरे में चली गई थी। शीसेंग थोड़ा आगे की तरफ झुकता है, उसकी नजरें चांग्यू पे और गहरी हो जाती है। फिर चांग्यू शीसेंग से बोलती है, पर आप फिक्र मत कीजिए, इनमें से कोई सी भी चीजें मेरे साथ नहीं होंगी, खासकर आखिरी वाली। फिर शीसेंग अपनी जगह से उठ करके चांग्यू के करीब आता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है। तभी चांग्यू उसकी बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलती है, अपने फादर के डेथ के बाद सिर्फ 5 सालों में आपने इस कंपनी को टॉप तक पहुंचा दिया। इसमें जरूर बहुत मेहनत लगी होगी, पर अभी भी आपकी मदर वांग मेलिन कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और अब आपका ब्रदर शाओलिन भी चाइना वापस आ गया है, जो कि आपकी मदर का रियल सन है, पर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। शीसेंग की आंखें चांग्यू पे और गहरी हो जाती है और वो चांग्यू के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी चांग्यू अपना आखिरी जाल फेंकती है और शीसेंग से बोलती है, मुझे पता है कि आपकी मैरिज शिव से होने वाली है। आगे चांग्यू शिव की कंपनी के खिलाफ एक सबूत आगे रखते हुए शीसेंग से बोलती है, इसे इकट्ठा करने में मुझे 2 महीने लगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके काम आएगा। फिर शीसेंग अपनी आंखों से चांग्यू को ऊपर से नीचे तक देखता है। बेचारी चांग्यू इस बात से पूरी तरह अनजान होती है कि वो खुद ब खुद शीसेंग का शिकार बनती जा रही है। आगे शीसेंग चांग्यू की लाई हुई फाइल्स को ध्यान से देख ही रहा होता है। तभी चांग्यू शीसेंग के और करीब आती है और उसके हाथों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि आज सुबह मैंने आपका कफ लिंक देखा था। फिर चांग्यू शीसेंग के सामने बैठते हुए उससे बोलती है, जब तक आप इसे देख रहे हो मैं आपके कफ लिंक को दोबारा आपके कोट में लगा देती हूँ। फिर शीसेंग चांग्यू को बिना डरे अपने इतने करीब आते हुए देख करके अपने मन में सोचता है, इंटरेस्टिंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इरादे मेरे को लेकर के क्या है, पर मेरे इरादे तुम्हें लेकर के सिर्फ प्योर है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और चांग्यू शीसेंग से बोलती है, क्या अब मैं इस जॉब के लायक हूँ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीसेंग चांग्यू के करीब आते हुए चांग्यू की तरफ बढ़ता है और उसे एक ड्रेस देते हुए उससे बोलता है, इसे पहन लो। फिर चांग्यू शीसेंग की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी शीसेंग उससे बोलता है, आज एंगेजमेंट पार्टी है और तुम मेरे साथ चल रही हो। फिर चांग्यू आगे बढ़ते हुए उस ड्रेस को अपने हाथों में लेती है और हैरानी से शीसेंग से पूछती है, मुझे क्या करना होगा। फिर शीसेंग चांग्यू से बोलता है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का दिखावा करना होगा और इस एंगेजमेंट पार्टी को पूरी तरह बर्बाद कर देना होगा। फिर चांग्यू शीसेंग से बोलती है, पर ये मेरे काम के अंदर नहीं आता। ये सुनने के बाद शीसेंग का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अपनी जगह से उठ के चांग्यू के करीब आते हुए अपने हाथों से चांग्यू के चिन को पकड़ता है, वैसे ही करो जैसा तुम्हें मैंने कहा है, और अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इस जॉब के बारे में भूल जाना। फिर चांग्यू अपने मन में सोचती है, इसका बर्ताव बिल्कुल किसी अमीर पागल इंसान की तरह है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग इससे क्यों डरते हैं। शीसेंग की नजरें अभी भी चांग्यू पे टिकी हुई थी। ये देख करके चांग्यू उससे बोलती है, क्या आप मुझे कपड़े बदलते हुए देखने वाले हैं। फिर शीसेंग बिना पल के झपकाए भारी आवाज में हाँ बोलता है। ये सुनने के बाद चांग्यू के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, मैंने सुना था कि इसे किसी वुमन में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर ये मेरे सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। फिर चांग्यू थोड़ा आगे बढ़ती है और एक एक करके अपने कपड़े बदलने लगती है। उस पर शीसेंग बिना कुछ बोले सिर्फ चांग्यू की तरफ देख रहा होता है। उसकी नजरें पूरी तरह चांग्यू पर टिकी होती है। फिर चांग्यू अपनी ड्रेस पहनने के
बाद शीजिंग की तरफ मुड़ती है। उस ड्रेस में चांग्यू को अपने सामने देख करके शीजिंग की धड़कनें तेज होने लगती है और वो चांग्यू से बोलता है मेरे पास आओ। ये सुनने के बाद चांग्यू शीजिंग के करीब आती है और उससे हैरान होते हुए बोलती है ऐसा लग रहा है कि इस ड्रेस को मेरे लिए बनवाया गया हो। तभी शीजिंग अचानक चांग्यू का हाथ पकड़ के उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है और उससे धीमी आवाज में बोलता है सच में जैसा मैंने सोचा था। फिर शीजिंग अचानक चांग्यू की कमर पकड़ के उसे अपने कंधों के सहारे टिकाता है। चांग्यू की सांसें धीरे धीरे अटकने लगती है। तभी शीजिंग चांग्यू के कंधों को पकड़ता है और उसके कान के पास आकर के उससे बोलता है आज रात सब तुम्हारे ऊपर है और याद रखना मुझे वो लोग पसंद है जो मेरी बात मानते हैं। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ली चांग्यू। फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शीजिंग चांग्यू का हाथ पकड़ के उसके साथ बैंकेट में जाता है। शीजिंग को पहली बार एक वुमन के साथ देख करके वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर शाओलिन ऊपर शिव के साथ खड़ा था। उसकी नजर शीजिंग पे जाती है और वो उसे बोलता है ब्रदर बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। पर शीजिंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीजिंग चांग्यू के साथ उन दोनों के सामने आकर के रुकता है और शाओलिन चांग्यू की तरफ देखते हुए शीजिंग से बोलता है ये कितनी खूबसूरत वुमन है, इसे मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये सुनने के बाद शीजिंग के चेहरे पे उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। इधर शिव के चेहरे पे गुस्से भरी अजीब सी हंसी थी और वो शी जिंगहे से बोलती है जिंगहे तुम लेट हो। फिर शिव चांग्यू की तरफ घूरते हुए बोलती है ये कौन है। फिर शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ली चांग्यू मेरी गर्लफ्रेंड। ये सुनने के बाद शिव गुस्से से पागल हो जाती है और शीजिंग का हाथ चांग्यू के हाथों से खींचते हुए उससे बोलती है आज हमारी एंगेजमेंट है। पर अगले ही पल शीजिंग अपना हाथ खींच लेता है। ये देख करके शिव चांग्यू को नीचा दिखाते हुए उससे बोलती है तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम जिन्हे के साथ खड़ी हो। मैं तुम्हें सीधे बोलती हूँ तुम जैसी मामूली गर्ल के लिए मेरे सामने खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है। पर चांग्यू बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वो शिव से बोलती है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पे किसी से कुछ छीनने नहीं आई हूँ। फिर चांग्यू शीजिंग की तरफ देखती है और अपने हाथों से शीजिंग के कंधों को पकड़ते हुए उसके करीब आकर के शिव से बोलती है मैं तो बस मिस्टर शी की एक सेक्रेटरी हूँ और मिस्टर शी के साथ रहना मेरे काम का एक हिस्सा है। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए मिस्टर शिया इतने कुछ खास भी नहीं है, ये मेरे टाइप के नहीं है। ये सुनने के बाद तो शीजिंग भी चांग्यू की तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी चांग्यू जानबूझ करके शीजिंग की तरफ देखते हुए शिव से बोलती है वैसे भी प्रेसिडेंट शी कोई चीज नहीं है, एक इंसान है जिनकी खुद की मर्जी है। ये सुनने के बाद शिव का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है और वो अचानक वाइन का भरा हुआ ग्लास चांग्यू के चेहरे की तरफ उछाल देती है। पर तभी शीजिंग अपनी परवाह ना करते हुए चांग्यू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है जिससे कि वो पूरी तरह वाइन से भीग जाता है। शीजिंग को अपनी इतनी फिक्र करते हुए देख करके चांग्यू भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। फिर शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू का हाथ पकड़ता है और चांग्यू के साथ दूसरी तरफ घूमते हुए सबको अनाउंस करता है मेरी और शिव की मैरिज अब नहीं होने वाली। बैंकेट में एक खतरनाक सी खामोशी छा जाती है और शीजिंग चांग्यू का हाथ पकड़े हुए क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे पास है। फिर शिव जेलसी में चिल्लाते हुए बोलती है मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। फिर शीजिंग चांग्यू की तरफ मुड़ता है और अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और अपने मन में बोलता है तुम अब मेरी हो। फिर शीजिंग चांग्यू के चेहरे की तरफ झुकते हुए सबके सामने उसे किस करता है। उस पल शीजिंग के चेहरे से चांग्यू के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे मिसेस वांग आती है जो कि शीजिंग की मदर थी। मिसेस वांग को अपनी तरफ आता हुआ देख करके चांग्यू की नजर उन पे टिक जाती है और वो अपने मन में सोचती है ये वही औरत है, इन लोगों ने कई साल पहले मेरी मदर से सब कुछ छीन लिया था। इन्होंने मेरी मदर और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। चांग्यू गुस्से में शीजिंग की बाजुओं को अपने हाथों में कस के जकड़ लेती है। तभी शीजिंग की मदर शीजिंग से गुस्से में बोलती है मो फैमिली के साथ मैरिज अलायंस कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें कंपनी के सारे डायरेक्टर को इसका जवाब देना होगा। फिर शीजिंग बोलता है कि मेरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए वो मैं जानता हूँ और मैं उसके लिए सबको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आगे शीजिंग अपनी स्टेप मदर की तरफ आता है और उनसे बोलता है कि अगर ये मैरिज अलायंस इतनी ज्यादा जरूरी है तो आप शाओलिन की मैरिज शिव के साथ क्यों नहीं करवा देती। शायद आप जानती हो कि शाओलिन प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। ये सुनने के बाद शीजिंग की मदर गुस्से में शीजिंग को एक चाटा मार देती है। पर तभी अचानक चांग्यू आगे बढ़ती है और सबके सामने उतनी ही जोर से शीजिंग की मदर को चाटा मारते हुए उनसे बोलती है मिसेस वांग ये मेरा सबसे पसंदीदा चेहरा है और मेरे अलावा मुझे और कोई नहीं रोक सकता। चांग्यू के चेहरे पे एक हल्की सी नीचा दिखाने वाली स्माइल होती है। मिसेस वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चांग्यू से चिल्लाते हुए बोलती है ये हमारी फैमिली का मसला है। ये सुनने के बाद चांग्यू सबके सामने शीजिंग के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मिसेस वांग से बोलती है आज से मैं शीजिंग की फैमिली हूँ। चांग्यू के मुंह से
ये सुनने के बाद शीजिंग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उस पल उसकी नजरें चांग्यू के चेहरे पे अटक जाती है। तभी चांग्यू शीजिंग का हाथ पकड़ते हुए सबके सामने से शीजिंग को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बैंकेट का शोर अब पीछे छूट चुका था और अब कॉरिडोर में सिर्फ शीजिंग और चांग्यू थे। तभी चलते हुए चांग्यू का पैर अचानक मुड़ जाता है। ये देख करके शीजिंग चांग्यू के सामने अपनी नीज पे बैठता है और चांग्यू के पैरों को अपने हाथों से सहलाते हुए उससे बोलता है, तुमने अच्छी एक्टिंग करी। फिर चांग्यू शीजिंग से बोलती है, मो ग्रुप की डॉटर शायद आपको सच में पसंद करती है। आपकी मदर ने शायद जानबूझ करके आपको इस मैरिज अलायंस में फंसाया ताकि वो आगे जाकर के सही मौका देख करके आपको कंपनी से निकाल सके। पर अफसोस की बात है कि आप उनके जाल में नहीं फंसे। चांग्यू के मुंह से ये सुनने के बाद शीजिंग अपनी गहरी आंखों से चांग्यू के चेहरे की तरफ देखता है और उसके बेहद करीब आते हुए उससे बोलता है, तुमने अपना होमवर्क काफी अच्छे से किया है। फिर शीजिंग जानबूझ करके चांग्यू के कान के पास आकर के धीमी आवाज में बोलता है, पर मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है जब कोई मेरे बारे में अंदाजा लगाता है या मेरे खिलाफ कुछ प्लान करता है। ये सुनने के बाद एक पल के लिए चांग्यू की सांसें उसके गले में अटक जाती है और डर के मारे उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। पर अपने डर को छुपाते हुए चांग्यू शीजिंग को अपने आप से दूर धकेलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शीजिंग भी चांग्यू के पीछे पीछे आता है और अचानक उसे अपने गोद में उठा लेता है। चांग्यू को समझ पाती उससे पहले शीजिंग उससे बोलता है, मैं अपनी वुमन को अच्छे से ट्रीट करता हूँ और इतनी रात को उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं चांग्यू शीजिंग के साथ उसके कार में होती है। तभी शीजिंग अचानक कार को बीच रास्ते में रोकता है और चांग्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने सिर्फ मेरे लिए मेरी मदर को सबके सामने सबक सिखाया? आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? फिर चांग्यू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शीजिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, मुझे अपने बॉस को खुश करना था, वरना मैं लोगों के बीच सिर्फ एक आकर्षण होती। फिर शीजिंग आगे झुकते हुए चांग्यू के और करीब आता है और अपने हाथों से उसके चिन को छूते हुए उससे बोलता है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है क्या हो अगर वो इंसान मुझे चाहिए हो? उसका इशारा चांग्यू की तरफ होता है। फिर चांग्यू शीजिंग के हाथों को अपने चिन से हटाते हुए उससे बोलती है, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। फिर चांग्यू दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। रात की ठंडी हवा चांग्यू के चेहरे पे पड़ती है और हवा में उसके बाल उड़ने लगते हैं। शीजिंग की नजरें भी चांग्यू पे टिकी होती है। फिर चांग्यू अपनी टूटी हुई हील्स को अपने हाथों में उठाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सड़क की रोशनी चांग्यू के चेहरे पे पड़ रही थी। फिर चांग्यू मुड़ती है और शीजिंग की तरफ देखती है। शीजिंग अभी भी चांग्यू को बिना पल के झपकाए सिर्फ देखा जा रहा था। उस पल शीजिंग के चेहरे से चांग्यू के लिए उसका प्यार और जुनून साफ नजर आ रहा था। तभी चांग्यू भी मुस्कुराते हुए शीजिंग को बाई का इशारा करती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं सुबह का वक्त था। चांग्यू शीजिंग के ऑफिस रूम में आती है और शीजिंग चांग्यू को देख करके एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है, ये एक एग्रीमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे साइन करो और मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो जब तक कि ये मैरिज अलायंस टूट नहीं जाती, और इसके बदले मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा, सैलरी, बोनस या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारी मदर की सर्जरी। अपनी मदर का नाम सुनने के बाद चांग्यू बिल्कुल हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है, इसका मतलब कि ये मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, क्या ये मेरे में दिलचस्पी लेने लगा है? फिर चांग्यू शीजिंग के दिए हुए फाइल पे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। चांग्यू के जाने के बाद शीजिंग अपने मन में सोचता है, ये मेरे रूल्स तोड़ रही है, बेहतर होगा कि तुम मुझे नाराज मत करना। रात का अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। चांग्यू अपने घर पे होती है। वो एक पर्दा खींचती है और सामने दीवार की तरफ देखती है। चांग्यू सालों से मिसेस वांग से बदला लेना चाहती थी क्योंकि मिसेस वांग ने उसकी मदर से उसका सब कुछ छीन लिया था। एक्चुअली चांग्यू के फादर को गैम्बलिंग की बुरी आदतें थी जिसकी वजह से चांग्यू की मदर चांग्यू को उसके फादर के साथ छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी और चांग्यू के फादर भी उसे अक्सर पनिश किया करते थे। ये देख करके चांग्यू के पड़ोस में रहने वाली एक वुमन ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। चांग्यू को याद आता है कि कैसे उसकी अडॉप्टेड मदर मिसेस वांग से उसे बचाने के लिए बार बार अपनी जगह बदला करती थी। मिसेस वांग चांग्यू की मदर से उनका खेल खत्म करके सब कुछ छीनना चाहती थी ताकि वो शी फैमिली की मिस्ट्रेस बन सके। और चांग्यू गुस्से में शीजिंग की तस्वीर के ऊपर निशान लगाते हुए बोलती है, मेरा पहला रास्ता तुम हो ताकि मैं तुम्हारी मदर तक तुम्हारे सहारे आसानी से पहुंच पाऊं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शीजिंग अपने ऑफिस रूम में बैठा होता है। तभी अचानक वहाँ पे शियू आती है और शीजिंग से बोलती है, तुम किसी मामूली सेक्रेटरी के लिए ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते। फिर शीजिंग शियू से बोलता है कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। फिर शियू अचानक शीजिंग का हाथ पकड़ती है और उससे बोलती है, अगर ऐसी बात है तो तुम उस सेक्रेटरी से ब्रेकअप कर लो, मैं इंतजार करूंगी, पर इस एंगेजमेंट को मत तोड़ो। तभी चांग्यू भी अंदर आती है और जानबूझ करके शीजिंग के बराबर में आकर के खड़ी हो जाती है। शीजिंग का ध्यान भी पूरी तरह चांग्यू पे होता है। ये देख करके शियू के चेहरे पे
उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी और वो गुस्से में चांग्यू से बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं शीजिंग के साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें कमरे से बाहर रहना चाहिए। पर तभी चांग्यू शीजिंग का हाथ शिव के हाथों से छुड़ाते हुए अपने हाथों में पकड़ती है और शिव से बोलती है, ये मेरे काम का हिस्सा है, इस कमरे में जबरदस्ती तुम आई हो, इसीलिए इस कमरे से बाहर तुम्हें जाना चाहिए। शिव आगे कुछ बोल पाती उससे पहले शीजिंग चांग्यू के करीब आता है और उससे बोलता है कि जल्द ही मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलना। फिर चांग्यू शीजिंग को मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है और शीजिंग चांग्यू के सामने झुकते हुए उसके माथे पे किस करता है। ये बोलने के बाद शीजिंग वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले शीजिंग एक बार मुड़ करके चांग्यू की तरफ देखता है। उसके चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं फैमिली डिनर पे शीजिंग चांग्यू के साथ आता है। उधर शीजिंग को चांग्यू के साथ देख करके सभी लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। डिनर खत्म होने के बाद शीजिंग चांग्यू के साथ नीचे आता है। बाहर की ठंडी हवा में स्ट्रीट लाइट की रोशनी उन दोनों के चेहरे पे पड़ रही थी। चांग्यू शीजिंग से बोलती है कि अब हम बाहर आ चुके हैं, इसीलिए अब हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है और अब से आपको मुझे घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शीजिंग अचानक चांग्यू की नेक को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। शीजिंग को अचानक अपने इतने करीब देख करके चांग्यू की सांसें तेज हो जाती हैं और वो शीजिंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर तभी शीजिंग उसे रोकते हुए बोलता है, अपने चारों तरफ देखो, तुम्हारे ठीक सामने किसी की नजर तुम्हारे ऊपर है। फिर चांग्यू हल्के से अपनी नजर उठा करके सामने की तरफ देखती है और उसे अपने सामने शिव दिखती है। फिर चांग्यू भी दिखावा करते हुए शीजिंग के करीब आती है और अपने हाथों से उसके कंधों को सहलाने लगती है। फिर चांग्यू थोड़ा आगे झुकते हुए चालाकी से शीजिंग के होठों के करीब आती है ताकि शिव को दूर से देख करके ऐसा लगे कि वो दोनों किस कर रहे हैं। चांग्यू को अपने इतने करीब देख करके शीजिंग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। शीजिंग अपने ऊपर पूरा कंट्रोल खो देता है और अचानक चांग्यू के चेहरे को अपने करीब खींचते हुए उसके बालों को सहलाते हुए उसे सच में किस करता है। ये देख करके चांग्यू पूरी तरह हैरान रह जाती है और शीजिंग को अपने आप से दूर धकेलते हुए उससे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर शीजिंग अपने दोनों हाथों से चांग्यू के बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, तुम मुझे पसंद आ रही हो और कुछ चीजों का असली होना जरूरी होता है। वो पास आ रही थी। फिर चांग्यू देखती है कि शिव उसी की तरफ बढ़ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो हड़बड़ाते हुए शीजिंग से बोलती है, याद रखना तुम्हें मुझे इसके ज्यादा पैसे देने होंगे। फिर अगले ही पल चांग्यू शीजिंग की टाई को पकड़ के उसे अपने करीब खींचती है और उसे किस करती है। शीजिंग भी उस पल पूरी तरह चांग्यू में खो जाता है। उसने इस पल का काफी लंबा इंतजार किया था। वो अपने हाथों से चांग्यू की कमर को पकड़ता है और अपनी आंखें बंद करते हुए चांग्यू को किस करता है। कुछ देर बाद चांग्यू को एहसास होता है कि शिव वहाँ से जा चुकी है, पर शीजिंग का पूरा ध्यान चांग्यू पे होता है और वो अभी भी उसे किस कर रहा होता है। चांग्यू शीजिंग को अपने आप से दूर धकेलती है और अपने होठों को साफ करने लगती है। तभी शीजिंग उससे बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। फिर चांग्यू बिना शीजिंग से कुछ कहे हुए वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शीजिंग चांग्यू को रोकते हुए उसके हाथों को पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और फिर चांग्यू के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए धीरे धीरे चांग्यू के चेहरे की तरफ झुकता है। उस पल शीजिंग की आंखों से चांग्यू के लिए उसका जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। शीजिंग को अपने होठों के करीब आता हुआ देख करके डर के मारे चांग्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, पर तभी शीजिंग अचानक थोड़ा दूर होते हुए चांग्यू के गालों पे किस करता है और फिर चांग्यू को दोबारा अपने करीब खींचते हुए उससे धीमी आवाज में बोलता है, मिस ली, क्या तुम्हारी फर्स्ट किस तुम्हें पसंद आई। ये सुनने के बाद चांग्यू के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, इसे कैसे पता कि ये मेरी फर्स्ट किस है। ये उतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं चांग्यू शीजिंग के साथ उसकी कार में होती है। तभी उसका ध्यान शीजिंग के ऊपर जाता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि शीजिंग की हालत थोड़ी खराब है। ये देखते हुए चांग्यू अपने बैग से मेडिसिन निकाल करके शीजिंग को देती है। फिर शीजिंग चांग्यू की तरफ हैरानी से देखते हुए उससे बोलता है, तुम्हारे पास मेडिसिन कैसे है। और अपने मन में सोचता है, मिस ली, तो तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती हो, अब मुझे तुम्हारे बारे में और ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। तभी चांग्यू शीजिंग से बोलती है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। फिर शीजिंग अपनी गहरी आंखें चांग्यू के चेहरे पे टिकाए हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है। ये सुनने के बाद चांग्यू पूरी तरह हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है, आखिर ये क्या बोल रहा है। और चांग्यू शीजिंग से बोलती है, आपकी जरूरतों का ध्यान रखना मेरे काम का हिस्सा है। फिर शीजिंग चांग्यू और अपने बीच की दूरी खत्म करते हुए उसके करीब आता है और अचानक उससे धीमी आवाज में बोलता है, अब से तुम मेरी हो। फिर चांग्यू शीजिंग से बोलती है, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप जबरदस्ती अपना बना सको। तभी शीजिंग बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारा हूँ। शीजिंग के मुँह से ये सुनने के बाद चांग्यू शीजिंग
शीजिंग की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी शीजिंग चांग्यू के और करीब आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ के उसे किस करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह की रोशनी कमरों के दीवारों पे पड़ रही थी। शीजिंग डाइनिंग टेबल पे चांग्यू के करीब बैठा होता है। मिसेस वांग सामने के टेबल पे बैठी होती है और वो चांग्यू को नीचा दिखाने के लिए उसे घूरते हुए शीजिंग से बोलती है, ये सिर्फ एक सेक्रेटरी है, इसीलिए जब तक तुम चाहो इसके साथ खेल सकते हो, पर चीजों को ज्यादा आगे मत बढ़ाना। ये सुनने के बाद शीजिंग का चेहरा सख्त हो जाता है, पर शीजिंग का पूरा ध्यान चांग्यू की तरफ होता है और वो मिसेस वांग के सामने ही अपने हाथों से चांग्यू को फूड सर्व करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलता है, आप ये बात जानती हो कि मुझे खेल खेलने का कोई शौक नहीं है। फिर मिसेस वांग शीजिंग से बोलती है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मो फैमिली की इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए शिव से मैरिज के बाद तुम इसे अपने साथ एक मिस्ट्रेस बना करके रख लेना। मिसेस वांग के ये बोलते ही वहाँ का माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। पुरानी यादें चांग्यू को घेर लेती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं 15 साल पहले चांग्यू को अपनी अडॉप्टेड मदर के साथ जबरदस्ती उन्हीं के घर से निकाल दिया गया था, उन पे किसी के साथ अफेयर होने का झूठा इल्जाम लगाते हुए, और ये सब मिसेस वांग ने किया था ताकि वो चांग्यू की अडॉप्टेड मदर को निकाल करके शी फैमिली की मिस्ट्रेस बन सके। अब सीन प्रेजेंट में आता है और चांग्यू अपने मन में सोचती है, जितनी जिल्लत आपने सही, मैं आज उसका हिसाब लूंगी मॉम। और वो मिसेस वांग से बोलती है, लगता है आपको मिस्ट्रेस बनने का काफी ज्यादा तजुर्बा है, मुझे लगा कि आपने इस घर की मिस्ट्रेस बनने के लिए भी इसी चीज का सहारा लिया होगा। ये सुनने के बाद मिसेस वांग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है और वो अपनी कुर्सी से उठ करके चांग्यू के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक शीजिंग चांग्यू को अपने आप से पूरी तरह कवर करते हुए बीच में आ जाता है। फिर शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू के बालों को सहलाता है। फिर शीजिंग की गहरी खतरनाक आंखें मिसेस वांग के ऊपर पड़ती है और वो चांग्यू के ऊपर अपना हक जताते हुए मिसेस वांग से बोलता है, आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि ये मेरी वुमन है। फिर शीजिंग चांग्यू के हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर के चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं चांग्यू शीजिंग के साथ उसके घर के बाथरूम में होती है। शीजिंग के कपड़े गीले हो चुके थे, चांग्यू उसका कोट निकालती है। तभी शीजिंग चांग्यू से बोलता है, क्या आज तुम यहाँ पे रुक सकती हो? ये सुनने के बाद चांग्यू कुछ पलों के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और फिर बहाना बनाते हुए शीजिंग से बोलती है, मैं यहाँ पे कुछ लेकर के नहीं आई। तभी शीजिंग चांग्यू से बोलता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। फिर चांग्यू चुलबुले अंदाज में शीजिंग को ताना मारते हुए बोलती है, तो फिर मुझे आसमान के सितारे चाहिए, जाओ मेरे लिए कुछ तोड़ लाओ। शीजिंग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। फिर शीजिंग चांग्यू के सामने झुकते हुए धीमी आवाज में उससे बोलता है, तुम चाहो तो मैं उससे ज्यादा कीमती चीजें तुम्हें दे सकता हूँ। शीजिंग चांग्यू के चेहरे के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें चांग्यू के होठों पे पड़ रही थी। फिर शीजिंग अपने बड़े हाथों से चांग्यू की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने सामने बिठा देता है। चांग्यू की दिल की धड़कनों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। फिर शीजिंग चांग्यू की कमर पकड़ के उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी चांग्यू शीजिंग को अपने हाथों से रोकते हुए उससे बोलती है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस पर शीजिंग अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छुपाता। वो अपनी शिकारी जैसी नजरों को चांग्यू के चेहरे पे टिकाए हुए उसकी कमर सहलाता है और उससे बोलता है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? फिर चांग्यू बोलती है, तो मैं बाइट कर सकती हूँ। फिर शीजिंग धीरे धीरे चांग्यू के और करीब आता है। तभी चांग्यू अचानक शीजिंग के गर्दन पे बाइट कर लेती है, जिससे कि शीजिंग दर्द से कर्रा उठता है और चांग्यू से बोलता है, मेरी लिटिल रैबिट सच में बाइट करना जानती है। फिर शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू के चेहरे को सहलाते हुए उससे बोलता है, पर मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूँ, और अचानक चांग्यू के नेक के पास आकर के उसे किस करता है। फिर चांग्यू बहुत कोशिशों के बाद शीजिंग को अपने आप से दूर धकेलती है, पर शीजिंग दोबारा से चांग्यू के करीब आने की कोशिश करता है। तभी चांग्यू शीजिंग को रोकते हुए उससे बोलती है, मुझे 30 मिनट दो, मुझे शार लेना है। फिर शीजिंग चांग्यू के बालों को सहलाता है और अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, तुम्हारे पास 25 मिनट है। ये बोलने के बाद शीजिंग वहाँ से जा ही रहा होता है और चांग्यू शीजिंग को देखते हुए फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ उठाती है। तभी शीजिंग अचानक मुड़ता है और चांग्यू को देखता है। चांग्यू घबराते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे करती है। शीजिंग अपनी हंसी चांग्यू से छुपाते हुए उससे बोलता है, अगर तुमने दिए गए टाइम से ज्यादा लिया तो ये बाइट लेने जितना सिंपल नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीजिंग बाथरूम का दरवाजा खोल करके अंदर आता है। तभी चांग्यू भी दरवाजे के पास खड़ी होती है। फिर शीजिंग चांग्यू से बोलता है कि तुमने ज्यादा टाइम लिया। चांग्यू की सांसें अटक जाती है और वो शीजिंग से बोलती है, मुझे पता है, क्या इसके बदले 2 बाइट ठीक रहेंगे? फिर शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू की उंगलियों को पकड़ता है और धीरे धीरे चांग्यू के करीब आता है। चांग्यू घबराते हुए शीजिंग से पीछे हटती है, पर अब पीछे जाने के लिए और रास्ता नहीं बचता। तभी शीजिंग चांग्यू को अपने करीब खींचते हुए उसे अपने सहारे टिकाता है। वो चांग्यू को पूरी तरह से अपने आप से घेरते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकता है और उसके कान के पास धीमी
आवाज में बोलता है, मेरे फियांसे के तौर पे सिर्फ इतना काफी नहीं है। चांग्यू की सांसें तेज होने लगती है और वो घबराते हुए शीजिंग से बोलती है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मैं तुम्हारी फियांसे बन गई। ये स्क्रिप्ट शायद लोगों को नकली लग सकती है। उस वक्त शीजिंग की आंखों से उसका जुनून साफ नजर आ रहा था और वो धीरे धीरे चांग्यू के चेहरे की और करीब आते हुए उससे बोलता है, तो मैं इसे असली बना सकता हूँ। चांग्यू को अपने इतने करीब देख करके शीजिंग की सांसें तेज हो जाती है, पर तभी अचानक चांग्यू शीजिंग को अपने आप से दूर करते हुए उससे बोलती है, तुम पूरी तरह भीग चुके हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये बोलने के बाद चांग्यू बहाना बनाते हुए तुरंत वहाँ से चली जाती है। रात का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो जाता है। शीजिंग चांग्यू के साथ एक बीच के किनारे बैठ करके वाइन पी रहा होता है। रात की तेज ठंडी हवा दोनों के चेहरे पे पड़ रही थी। तभी शीजिंग चांग्यू से बोलता है, जिस दिन मेरे फादर इस दुनिया से गए थे, ये सब लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह अचानक आ गए थे, खासकर वो फैमिली की आधी दौलत एक ही बार में निकल जाना चाहते थे। वो वाकई एक बहुत मुश्किल वक्त था। उस पर शीजिंग की आंखों में उसके पुराने दर्द की परछाई थी। फिर चांग्यू शीजिंग की तरफ हैरानी से देखती है और अपने मन में सोचती है, ये कोल्ड ब्लडेड शैतान मुझे अपने बारे में क्यों बता रहा है। आगे चांग्यू शीजिंग से बोलती है, क्या तुम मुझे ये सब इसीलिए बता रहे हो ताकि तुम्हारे पास्ट के बारे में जान करके मैं तुम्हारी एक अच्छी फियांसे बन सकूं। ये सुनने के बाद शीजिंग के चेहरे पे एक अलग सी हंसी आ जाती है और वो चांग्यू से बोलता है, या शायद मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, या फिर शायद ये हवा लोगों से वो सब बुलवा देती है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। फिर शीजिंग आगे बोलता है, मेरे फादर ने मुझे जाने से पहले बताया था मेरी मदर और शिव के अंकल के बीच। फिर शीजिंग थोड़ा रुकता है और गुस्से में अपनी उंगलियां कस लेता है। फिर आगे शीजिंग बोलता है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि हर एक परिवार का अपना गहरा राज होता है। ये सुनने के बाद चांग्यू अपने मन में सोचती है, इसने इतना बड़ा राज मुझे क्यों बताया? क्या ये मुझे अपनी वीकनेस दिखा रहा है या बस ये मेरा बर्ताव देखना चाहता है? फिर चांग्यू शीजिंग से बोलती है, तो अब हम बराबर हैं। मेरी मदर एक मसाज गर्ल थी, उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए ये सब किया। वो अब बीमार है, इसीलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। क्या इतना काफी है आपको फील करवाने के लिए कि मेरे इरादे बिल्कुल साफ हैं? फिर शीजिंग चांग्यू से बोलता है, तुम्हारी मदर वो एक अच्छे इंसान है। शीजिंग के मुंह से अचानक ये सुनने के बाद चांग्यू हंसने लगती है और शीजिंग से बोलती है, अच्छे इंसान। फिर चांग्यू शीजिंग के करीब आती है और उससे बोलती है कि अच्छे लोगों को हमेशा अच्छी किस्मत नहीं मिलती है ना। तभी शीजिंग चांग्यू और अपने बीच की दूरी खत्म करते हुए उसके बेहद करीब आ जाता है और चांग्यू से बोलता है, इसीलिए मेरा अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं है। शीजिंग की आंखें चांग्यू के होठों पे अटकी होती है और वो चांग्यू को किस करता है। चांग्यू भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। शीजिंग अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए मुझे सब्र से काम लेना होगा। शीजिंग अपने हाथों से चांग्यू के चेहरे को सहला रहा होता है और चांग्यू अपने मन में सोचती है, सिर्फ इस बार मैं तुम्हें अपने पास आने दे रही हूँ, बिना किसी इरादे के। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं शाओलिन अचानक कॉरिडोर में चांग्यू के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और उससे बिना किसी हिचक के बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? फिर चांग्यू शाओलिन से बोलती है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे ब्रदर की वुमन हूँ। फिर शाओलिन बोलता है, बस एक डेट, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और शाओलिन अपने मन में सोचता है, ब्रदर मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहता हूँ और अब मैं तुमसे तुम्हारे वुमन छीन लूंगा। और इधर चांग्यू सोचती है, अब ये खेल मेरी तरफ ज्यादा झुक रहा है, तुम खुद ब खुद मेरे पास आए हो। और चांग्यू शाओलिन का हाँ में जवाब देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं एक लॉन्च के प्राइवेट रूम में चांग्यू शाओलिन के साथ बैठी थी। लॉन्च की धीमी रोशनी में शाओलिन चांग्यू के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, तुम मेरे ब्रदर की जिंदगी में पहली वुमन हो, तुम में जरूर कुछ खास बात है। ये बोलने के बाद शाओलिन अपने हाथ चांग्यू की कुर्सी की तरफ बढ़ाता है, पर तभी चांग्यू चालाकी से आगे हो जाती है और शाओलिन की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। फिर शाओलिन चांग्यू से बोलता है, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए क्योंकि मैं अपने ब्रदर से काफी बेहतर हूँ। फिर चांग्यू जानबूझ करके शाओलिन से बोलती है, क्या तुम्हारा ब्रदर तुमसे अलग है? तुम दोनों बिल्कुल अलग लगते हो। ये सुनने के बाद शाओलिन मुस्कुराने लगता है और चांग्यू से बोलता है, मिस ली तुम्हारी नजर काफी अच्छी है, हम दोनों असली में। पर तभी शाओलिन रुकता है और चांग्यू से बोलता है, इस तरह की बातें हम बाद में कर सकते हैं। पर चांग्यू का शक अब यकीन में बदल जाता है कि मिसेस वांग शीजिंग की स्टेप मदर थी। तभी शाओलिन धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए चांग्यू के करीब आने की कोशिश करता है। अब चांग्यू के पास भी पीछे हटने का और कोई रास्ता नहीं बचता, पर शाओलिन चांग्यू को छू पाता उससे पहले वहाँ पे लीमो आ जाती है और शाओलिन को चांग्यू से दूर करते हुए उसे पीछे धकेल देती है। ये देख करके शाओलिन चिल्लाते हुए लीमो से बोलता है, आखिर तुम हो कौन? फिर लीमो शाओलिन से बोलती है,
आज से मैं मिस ली की बॉडीगार्ड हूँ। ये सुन करके चांग्यू भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी लीमो चांग्यू के पास आती है और उसका हाथ पकड़े हुए उसे संभालते हुए वहाँ से बाहर ले जाती है। इधर बाहर हम देखते हैं कि शीजिंग बेसब्री से चांग्यू का इंतजार कर रहा होता है। उस पल शीजिंग के चेहरे से चांग्यू के लिए उसका जुनून और उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लीमो चांग्यू को शीजिंग के पास लेकर के आती है। तभी शीजिंग अपना हाथ बढ़ा करके लीमो से चांग्यू को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करते हुए अपने सहारे टिकाता है। आगे शीजिंग चांग्यू को अपने हाथों में पकड़े हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हें जो भी कहा था? इस बार मैं तुम्हें कोई सबक नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, पर आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा हूँ। फिर चांग्यू शीजिंग से दूर हटती है, पर चांग्यू के ऊपर अब वाइन का असर और गहरा होने लगता है और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो शीजिंग से बोलती है, ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता। आगे चांग्यू शीजिंग से टकराते हुए उससे बोलती है, मुझे पता है कि तुम जेलस हो। फिर शीजिंग अपनी धड़कनों को दबाते हुए चांग्यू से धीमी आवाज में बोलता है, मैं पहले इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करी। फिर चांग्यू अचानक शीजिंग के करीब आती है और उसके कंधों को पकड़ के आगे झुकते हुए उसे किस करती है। फिर शीजिंग भी चांग्यू की कमर को पकड़ता है और उसे किस करता है। फिर शीजिंग धीरे धीरे अपने हाथों से चांग्यू के चेहरे को सहलाता है और अचानक उसे एक मेडिसिन दे देता है। फिर शीजिंग चांग्यू के बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, ऐसी कोई चीज मत पियो जो तुम्हें नहीं पीनी चाहिए। फिर चांग्यू शीजिंग की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए अचानक अपने होश खो बैठती है। ये देख करके शीजिंग के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो चांग्यू को संभालते हुए अपने करीब खींचता है और चांग्यू को अपनी गोद में उठा करके वहाँ से ले जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीजिंग चांग्यू को उसके घर पे लेकर के आता है और अपनी गोद से उतार करके उसे वहाँ पे रखे हुए एक सोफे के ऊपर लेटा देता है। फिर शीजिंग अपना कोट उतारते हुए उससे चांग्यू को ढक देता है और उसके पास बैठ जाता है। तभी चांग्यू धीरे से अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चलता है कि चांग्यू अपने होश खो बैठने का सिर्फ दिखावा कर रही थी। चांग्यू शीजिंग को अपने सामने बैठा हुआ देख करके अपने मन में सोचती है, कहानी ना जाने किस मोड़ पे जा रही है। ये शैतान ये इतना भी बुरा नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से चीजें बदलने नहीं दे सकती। तभी शीजिंग चांग्यू की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए उससे बोलता है, अब ये दिखावा बंद करो और उठ के थोड़ा पानी पी लो। पर चांग्यू उससे तुरंत मना कर देती है। फिर शीजिंग अपनी फिक्र दिखाते हुए उससे बोलता है, तुम जानती थी कि वहाँ पे बड़ा खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद चांग्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अचानक उठते हुए बोलती है, तुम्हें इस बारे में कब पता चला? कार में, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ विटामिन सी की मेडिसिन दी थी। ये सुनने के बाद चांग्यू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो शीजिंग के करीब आकर के उससे बोलती है, तो तुमने मुझे जानबूझ करके परेशान किया। पर शीजिंग बिल्कुल पीछे नहीं हटता। उसकी आंखें चांग्यू पे किसी शिकार की तरह होती है और वो चांग्यू के कपकपाते हुए होठों की तरफ देख करके उससे बोलता है, मेरी बनी को एक्ट करना बहुत पसंद है तो मैंने बस उसका साथ दिया। तभी चांग्यू घबराते हुए शीजिंग से पीछे हटने की कोशिश करती है और अचानक उसका हाथ दीवार से टकरा जाता है। तभी शीजिंग तुरंत चांग्यू का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तभी चांग्यू को भी अच्छा मौका मिल जाता है और वो पिछली बातों को टालते हुए शीजिंग के करीब आती है और उससे बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है। शीजिंग को भी सबसे ज्यादा चांग्यू की फिक्र थी। वो चांग्यू को अपने गोद में उठा लेता है और उसे अंदर कमरे में लेकर के जाता है। फिर शीजिंग चांग्यू को उसके बेड पे बिठाता है और उसके सामने अपनी नीज पे बैठते हुए चांग्यू के हाथों पे लगे हुए वुंड्स पे ध्यान से मेडिसिन लगाता है। शीजिंग के मेडिसिन लगाने के बाद चांग्यू उसकी तरफ मुस्कुरा करके देखते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर शीजिंग चांग्यू से बोलता है, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती? फिर शीजिंग धीरे से चांग्यू के हाथों को पकड़ता है और उसके करीब जाते हुए उसके वुंड के पास किस करता है। ये देख करके तो चांग्यू भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या इसे सच में मेरी फिक्र है? मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा कि शीजिंग की रियल मदर कौन है। तभी शीजिंग धीरे से उठता है और चांग्यू के चेहरे की तरफ झुक जाता है और चांग्यू से बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी चांग्यू का दिमाग तेजी से चलता है और चांग्यू शीजिंग के करीब आती है और उसके कंधों पे अपने हाथों को रखते हुए उसे किस करती है। शीजिंग का भी दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो चांग्यू को बहुत ज्यादा चाहता था। शीजिंग भी अपने ऊपर काबू खोते हुए चांग्यू के करीब आता है और उसके चेहरे के सामने झुक करके उसे किस करता है। फिर शीजिंग चांग्यू को किस करते हुए अपने गोद में उठा लेता है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ देर बाद शीजिंग चांग्यू को किस करते हुए उसके बेड पे लेटाता है। उन दोनों की सांसें फूलने लगती हैं। फिर शीजिंग अपनी टाई उतार करके दूर फेंक देता है और चांग्यू के नेक के करीब आकर के उसे किस करता है। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं चांग्यू की आंखें खुलती हैं। तभी उसे कल रात के बारे में याद आता है और चांग्यू घबराते हुए अपने दूसरी तरफ देखती है, पर शीजिंग उसे वहाँ पे नहीं दिखता। ये देख करके चांग्यू का चेहरा डर
के मारे सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने अपने घर की दीवार पे अपना पूरा प्लान लिखा था। पकड़े जाने के डर से चांग्यो तुरंत भागते हुए उस दीवार की तरफ जाती है। और इसी के साथ ड्रामा का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आगे स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।